देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब देखो इसमें ध्यान दो, ए स्क्वायर कितना हो गया 4 और बी स्क्वायर कितना हो गया 9। ए हो गया 2 और बी हो गया 3। देखो यहाँ पर ए लेस देन बी हो गया। ठीक, सबसे पहले देखो ई निकालना होगा, रिलेशन का यूज करो। क्या रिलेशन देखो होता है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 4, बी स्क्वायर का मतलब 9, 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4/9। ठीक, देखो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 4/9 मतलब 5/9। तो देखो ई कितना हो गया, ई हो गया √5/3। देखो ये ई की वैल्यू आ गई है ना। ठीक है, रिलेशन देखो, रिलेशन चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर a लेस देन बी है। ध्यान दो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया 4, बी स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, 4/9 ई स्क्वायर की देखो वैल्यू आ गई 1 माइनस 4/9 5/9। देखो ई आ गया √5/3। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ई की वैल्यू जो आई है वो 1 से कम है ना। अगर आप यहाँ पर गलती कर गए तो ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगी। तो ई की देखो जो वैल्यू आई है देखो 1 से कम है, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेजर एक्सिस होता है इस वाले एलिप्स में है ना। देखो यहाँ पर ये क्या है, a लेस देन बी वाला केस है। तो मेजर एक्सिस यहाँ पर होता है 2b और b कितना है 3। देखो हो गया 6। और देखो माइनर एक्सिस यहाँ पर क्या होता है, माइनर एक्सिस यहाँ पर होता है 2a। a है 4 तो 2 इंटू 2 कितना हो गया बोलो 4। ध्यान दो। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पर फोकस क्या होता है, फोकस होता है 0,BE। तो 0,BE, बी की वैल्यू कितनी है बोलो 3 और ई कितना है देखो √5/3। तो देखो ये हो गया 0,5। ध्यान दो है ना, क्योंकि यहाँ पर फोकस वाई एक्सिस पर होते हैं। तो 0,BE एक फोकस, और देखो दूसरा फोकस अगर आपको नहीं समझ में आए तो क्या करोगे, देखो एक रफ डायग्राम बनाया करो ऐसे करके है ना। ये रफ डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये हो गया एक फोकस BE डिस्टेंस पर 0,BE। ये दूसरा फोकस BE डिस्टेंस पर 0,-BE। देखो ये इसका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ क्या होती है बोलो B/E। और यहाँ पर भी देखो B/E। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू B/E। और यहाँ पर भी देखो क्या हो गया y इक्वल टू -B/E है ना। एक डायरेक्ट्रिक्स देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है B/E डिस्टेंस पर तो y इक्वल टू B/E। और यहाँ पर क्या हो गया बोलो y इक्वल टू -B/E है ना। फोकस देखो है ना, दूसरा फोकस क्या होगा देखो 0,-BE। तो क्या हो गया बोलो 0,-√5। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट्रिसेस, देखो डायरेक्ट्रिसेस क्या हो गए, एक हो गया y इक्वल टू B/E है ना। y इक्वल टू देखो B/E क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो y इक्वल टू b की वैल्यू पुट करो, b कितना हो गया 3 और e कितना हो गया देखो √5/3। देखो ये हो गया 3/√5/3। देखो y इक्वल टू क्या हो गया 9/√5 है ना B/E। डायरेक्ट्रिसेस देखो दो है ना, एक क्या है बोलो y इक्वल टू B/E, दूसरा क्या है y इक्वल टू -B/E एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो b और e की वैल्यू पुट कर दी। इसी प्रकार दूसरा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा देखो y इक्वल टू -B/E। तो ये आएगा y इक्वल टू -9/√5। ठीक है, अब देखो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये होता है 2a²/b लेटेस्ट रेक्टम है ना। देखो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4 और b कितना देखो हो गया 3। तो क्या हो गया बोलो 8/3। देखो ये आ गया लेटेस्ट रेक्टम 2a²/b है ना। तो देखो इस तरह से हम लोग बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि a लेस देन b है या a ग्रेटर देन b है, क्योंकि इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है ना, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। तो देखो ये जो हमने अभी एलिप्स देखे हैं ये डायरेक्ट देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के एलिप्स हैं, डायरेक्ट है ना। अब देखो जैसे कई एलिप्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते नहीं हैं, उन्हें चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको एक दो क्वेश्चन, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।